आपका कांटेक्ट करवा देगा। मेरा नंबर भी किसी लोगों के पास है। ओके, मेरा नाम आसिफ है, मैं सर्फ इंडिया एनजीओ से हूँ और हमारा काम हम लोग लगभग यह सर्फ मित्र आशिफ है जो वार्ड क्रमांक 1 शिवसेना के पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोषालकर के नेतृत्व में यहाँ की जनता को सर्पों के बारे में कई रोचक कहानियाँ बता रहे हैं। दरअसल नेचर में जहाँ सबसे ज़्यादा पेड़ होते हैं, गार्डन होते हैं, हरियाली होते हैं, वहीं पर इस तरह के सांप मिलते हैं। लेकिन सांप हमारे लिए कितना लाभकारी है यह भी जानकारी आसिफ ने यहाँ दिया है। क्या कुछ कहा है, वेरी डोसाइल, वेरी जेंटल। सांपों से ये सांप ऐसा है जो वार्निंग नहीं देता उससे। और इंडिया में सबसे ज्यादा डेथ अगर कोई स्नेक वेनम से हुआ है वो है कॉमन क्रेट। इसका वेनम सबसे ज्यादा डेडली है सारे सांपों। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मुझे बाइट हो गया है। तरह के सांप उस मदारी की म्यूजिक या पुंगी की म्यूजिक के को सुन के अट्रैक्ट हो रहा है और उस म्यूजिक को सुनकर ही वो उस पर डांस कर रहा है। इन रियलिटी स्नेक्स कैन नॉट हियर, उनको कान ही नहीं होते, वो वाइब्रेशंस या मूवमेंट को सेंस कर पाते हैं। तो जैसे जैसे स्नेक चार्मर अपने पुंगी को बजाते हुए अपना सर हिलाता है, सांप उसके ऊपर फोकस करके उसी को फॉलो करते रहता है। अगर आप देखोगे कि अगर वो पुंगी बजाना बंद भी कर दे या अगर अपने हाथ से भी अगर सांप को डिस्ट्रैक्ट करे तो सांप अपना फोकस जो चीज़ मूव हो रही है उसके ऊपर होके उसके साथ साथ मूव होने की कोशिश करेगा और जहाँ उसको चांस मिला वो स्ट्राइक भी करेगा। तो स्नेक चार्मर को ये पता होता है, वो इसके लिए अपना डिस्टेंस रखता है और इसी तरह से वो सांप को एंगेज करके रखता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि ये मेरे इशारों पे या मेरे म्यूजिक पे नाच रहा है। लेकिन वो नागमणि एक ऐसा आर्टिफिशियल क्रिएटेड स्टोन है जो स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट में बच्चे लोग बना सकते हैं और 10-20 हज़ार रुपये में नागमणि के नाम पे जूलर्स आज भी बेच रहे हैं। तो नागमणि जैसी कोई चीज़ कभी होती नहीं है, ना किसी ने देखी है। स्नेक्स होल्ड अ ग्रज। अब अगर सांप में होती तो सबसे बड़े दुश्मन तो शायद हम ही होते हैं उनके। जहाँ उनको बचाने के लिए जा रहे हैं उनको लगता है कि हम उनको मारने के लिए, उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे आ रहे हैं और रोज़ शायद कोई ना कोई सांप बदला लेने के लिए रात को हमारे पीछे आता ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सारी कहानी यहाँ मूवीज़ में सुनने मिलती है और वही अच्छी लगती है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी वही करते हैं कि सांप को नाग पंचमी के दिन दूध पिलाने से पता नहीं हमें क्या पुण्य मिलेगा या क्या हमारा अच्छा होगा। हर कोई ये करने के लिए चाहता है। लेकिन सांप रेप्टाइल्स होने की वजह से नेचर में कभी दूध नहीं पीते हैं। और अगर हमने किसी भी सांप को अगर दूध पीते हुए देखा भी है तो ये समझ लेना चाहिए कि वो ज़बरदस्ती दूध पिलाया जा रहा है उसे, या एक सांप को पकड़ के 20-25 दिन ज़बरदस्ती भूखा प्यासा रखो, उसके सामने अगर आपने कोको कोला भी रखा तो बेचारा पी लेगा। जब उसको कोई ऑप्शन ही नहीं है, दूध उसके सामने रखा जाएगा, वो पी ही लेगा। मदारी लोग नॉर्मली नाग को इस तरह से उनका मुंह बांध देते हैं सी के। अगर ये आपको दिख रहा है, सुई धागा लेके उनका मुंह बांध के पूरा सी डालते हैं उसको कि वो काट ना सके। या तो उनके दांत तो तोड़े हुए ही होते हैं, लेकिन कभी कभी पता है कि दांत तोड़ने के बाद भी सांप का डंक जहरीला हो सकता है, इसलिए वो लोग उसका मुंह सी देते हैं। और मुंह सिया हुआ होने के बावजूद सांप फिर भी अपने मुंह से दूध पी सकते हैं। लेकिन अगर किसी सांप ने काट लिया तो क्या? पहले के टाइम में हम लोग बोलते थे कि अगर सांप ने ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, फायदे से ज़्यादा हमारा नुकसान हो सकता है। तो अगर किसी सांप ने किसी को काट लिया पैर में या हाथों में तो हमें क्या करना चाहिए? सपोज अगर चलते हुए मैं जा रहा हूँ और मेरे पैर में किसी सांप ने काट, हाथ को जितना से जितना हो सके यूज ना करूँ उसको। मैं को ये पता चला ये सांप है, अगर उसको वहाँ पे कांटा भी लग गया वो सोचेगा कि मेरे को सांप ने काट लिया और शायद हाई बीपी होने की वजह से स्ट्रोक हो गया। तो बेस्ट है कि उस पर्सन को आप शांत रखो। तो
उसको नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट ही होगा। क्योंकि एंटीवेनम के वायल्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल होते हैं, अपने एरिया में शताब्दी हॉस्पिटल में ही अवेलेबल है और कोई दूसरी जगह पर है नहीं। उसके अलावा कोई बाबा या कोई फकीर या कोई मंत्र पढ़ने वाला हमें नहीं बचा सकता है। ओके, ये फोटो व्हाट्सएप के ऊपर क्या अलग ही स्पीशीज का ये सांप है या तो फिर ये कोई स्पेशल सांप का अवतार है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आजू बाजू में 2 फोटोज हैं। एक फोटो में एक वही सांप है जिसको 3 सर है, उसके बाजू में जो फोटो है उस वही सांप को 5 सर दिए हुए हैं, और पीछे का बैकग्राउंड अगर आप देखो वही ट्रक है, वही आदमी लोग हैं, वही रोड है, दिन का टाइम भी वही है, सब कुछ सेम है। तो ये हमें पता चल रहा है कि किसी ने फोटोशॉप पे उसको मैनिपुलेट किया हुआ है ये इमेज। आगे हमने थोड़ा इमेज के पीछे सच्चाई क्या है तो हमें ये पता चला, जिस प्रॉपर स्नेक है जिसको एक ही सर है। इसके बाद फिर थोड़ा हम लोग ने और थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश की तो हमें ये सारे इमेजेस भी देखने के लिए मिले। ओके, आईसी कॉलोनी में काफ़ी हरियाली है, काफ़ी सारे पेड़ हैं, काफ़ी सारे पौधे हैं, तो दूसरे जानवरों के अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे सांप भी हैं। तो हम लोगों को काफ़ी टाइम कॉल्स आते रहती है कि हमारे यहाँ पे सांप दिख रहा है, कोई लोग डरते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग उस सांप को उन लोगों से बचाने की कोशिश करते हैं और उन लोगों को जस्ट इन केस वेनमस सांप है तो लोगों को सांप से बचाने की कोशिश करते हैं। ताकि उसी बारे में एक हमने थोड़ी सी बात की है यहाँ पे कि अगर सांप अगर है आईसी कॉलोनी में तो कौन से टाइप के हैं, अगर दिखे तो क्या करना चाहिए, हमें क्यों सांप होना अच्छा है इस एनवायरनमेंट में। मैंने उसके बारे में थोड़ी सी इनको जानकारी दी। पहले तो मैं जो सर्प मित्र यहाँ पर आए थे उन्होंने हमें जो ये सांपों के बारे में जो जानकारी दी उसके लिए मैं उनका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे माजी नगर सेवक अभिषेक विनोद जी घोसालकर और हमारी विद्यमान नगर सेविका तेजस्वी अभिषेक घोसालकर, इन्होंने ये जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा है वो एक महत्वपूर्ण हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। इस मुंबई की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आज ये कोई नहीं सोचता है कि इस मुंबई में भी सांप हो गए। आज इस मेरे वार्ड में कम से कम 18 गार्डन है जो ग्रीनरी के लिए मेरे लिए हमारे इस वार्ड में बहुत ही मशहूर है। जैसे तुकाराम ओमले गार्डन है, सेन गार्डन है, ऐसी जो झाड़ी वाली जो जगह है वहाँ पर ऐसे सांप हो सकते हैं और है भी। तो ये अवेयरनेस जो हमारे नगर सेवक है तेजस्वी घोसालकर, साथ ही साथ अभिषेक घोसालकर, इन्होंने जो अवेयरनेस किया है लोगों को जागरूकता की है, उसके लिए मैं तहे दिल से हमारी शिवसेना नगर सेविका तेजस्वी अभिषेक घोसालकर, साथ ही साथ हमारे अभिषेक जी घोसालकर, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। And we are thankful to Abhishek Ghosalkar and his team for arranging this awareness on snakes. In fact, people should think that snakes are not, we should not be afraid of snakes. In fact, snakes should be afraid of human beings. But at the same time, we should not play with them, we should not harm them. And our SAP Foundation, they have clearly explained how to identify the venomous and non-venomous snakes and what care should be taken by human beings for safety of all of us. Yes. IC Colony. I want to thank Abhishek Ghosalkar because he has taken a very good initiative of informing us and educating us about the snakes in our area. And SAP Foundation has very nicely explained to us what is to be done and what is not to be done. And I wish that this message goes to the whole of Borivali and IC Colony and more people come. And please don't harm the snakes. Let us all live together. Arun. मेरा नाम रोजलिन परेद। मैं तो अभिषेक के साथ उपशाखा प्रमुख है अपना शिवसेना में। और इधर जो गार्डन बनाए ले अभिषेक ने बहुत अच्छा गार्डन बनाए ले, स्नेक आता है तो अपनों ने जो प्रोग्राम रखा है ना वो आज बहुत अच्छा किया है।
तो क्या हम लोग भी समझ सकते हैं कि इसके बारे में क्या है। तो हम लोग को भी अच्छा लगा ये सब सुन के और देख के। आप लोगों को सब धन्यवाद है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेटर, एक्स कॉरपोरेटर अभिषेक घोसालकर, ये लोगों को सब धन्यवाद करता है कि हम लोग का सब एरिया में ग्रीन एरिया रख रहा है, अच्छा लग रहा है।